करना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है? फिर आपको एसटीपी करनी होगी, यानी कि शो द प्लान, प्लान के बारे में बताना होगा, ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा, आप जब लिस्ट तैयार कर लेते हैं, तो आपको क्या करना, आपको एक छोटा-सा काम करना है कि जैसे आपने लोगों के नाम लिखे, तो आप उनको प्लीज़ ये मत बोलना कि भाई साहब मैंने तेरा कहीं न कहीं गलत है। ये लोग भी मेरे से लूटने के लिए आएँगे। फॉर एग्जाम्पल, दूध का जला छाछ को भी क्या करेगा? फूँक-फूँक के पिएगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन पिएगा तो सही ना, टेस्ट तो करेगा, लेकिन टेस्ट कब करेगा जब आप उसके सामने रखोगे तभी तो। अब दूर से आप कहोगे भाई साहब सफ़ेद-सफ़ेद चीज़ ला रहा हूँ, तो वो क्या कहेगा भाई साहब सफ़ेद चीज़ से तो पहले भी दाँत गया था मैं, पहले भी जल गया था मैं, सफ़ेद चीज़ नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि वो डरेगा और इंसान का एक बार डर बैठ जाता है ना, तो वो इंसान डर डर उसके अंदर डर बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेना है, मिलने का, ठीक है? अब मिलने का तरीका मैं बता देता हूँ, कैसे उसको मिलना है, कैसे नहीं मिलना है। सामने वाले श्यामलाल जी को रिश्तेदार है, दोस्त है, कैसे भी है, उनके सबसे पहले आप घर वालों से बातचीत कीजिए, घर पे सब सुख शांति में है। क्यों? क्योंकि आप ये मत कहना कि यार मैं कल घर पे आ रहा हूँ, हो सकता है कल उसके कोई घर पे प्रॉब्लम हो गई हो। आपको सीधा-सा सिंपल सा घर की औपचारिकता जो होती है, घर के हाल-चाल पूछना, उसके धंधे के बारे में पूछना और फिर उसे टाइम लेना कि मैं कल या उधर आने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए तेरे से मिले हुए, घर पे आ रहे हैं, अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। वो ये भी कह सकता कि यार कोई काम है क्या? उसको बोलते नहीं, नहीं, नहीं कोई काम नहीं है, मैं जाऊँगा तो मैंने सोचा कि यार अपने दोस्त से मिलते हैं, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा लेके 2 टाइम लेना है। उसको बोल देना कि या तो अपन कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, ठीक है? दुकान पे याद रख लेना, मार्केट में प्लान नहीं दिखाना है। ये नहीं कि आप ये मेरे सर है इसको प्लान दिखाई, नहीं। आपको या तो ऐसी जगह पे प्लान दिखाना जहां पे कोई शोर शराबा नहीं हो, ठीक है? दूसरा, अगर फैमिली हो तो फैमिली के सामने उसको प्लान दिखाइए, ठीक है? यानी कि एक अंडरग्राउंड प्लान दिखाइए, यानी बंद कमरे में कहीं पे प्लान दिखाइए जहां पे वो डिस्टर्ब नहीं हो। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट में प्लान दिखाते हैं, तो मार्केट में क्या, वो बंदा बहुत तरह से डाइवर्ट रहता है, उसका ध्यान इधर उधर भटका रहता है। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखा, अपॉइंटमेंट लेना है और फिर आपके सीनियर के साथ में जाना है और सीनियर आपका प्लान दिखाएगा और आपको ध्यान से प्लान को समझना है। यानी कि आप अभी इस बिजनेस में कंडक्टर हो और कंडक्टर से आपको ड्राइवर बनना है, तो ड्राइवर की सीट आपको 10 से 15 दिन बाद मिलेगी, तब तक आपको कंडक्टर बन के आपको सीखना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सीनियरों को दूंगा कि आपका काम क्या है। अगर आप 4 गुना आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करवाना चाहते हैं, तो अभी रात पड़ी है, आप अपने अपने बंदे के जूम का लिंक डालिए और उसको सिखाइए। जरूरी नहीं कि घर पे जाके सिखाओ, ना ना ना, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है, ठीक है? आप कुछ भी मत करो, उसको जूम का लिंक डालिए और उसको सिखाइए कॉल करना। यहीं से कॉल करने का तरीका सिखाइए, लिस्ट बनाने का तरीका से लिंक डाल के या वीडियो कॉल करके भी, जरूरी नहीं कि जूम पे, नहीं नहीं, वीडियो कॉल करके भी आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है? तो उसको इनवाइट करो और उसको प्लान दो, ठीक है? आप जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी के प्लान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर आप दूसरे व्यक्ति को सब प्लान समझा सकते हैं। इसके बारे में मैंने बोल दिया कि आप सीनियर को ले जाके उसको प्लान दिखा सकते हैं। यदि आप नहीं समझ सकते तो अपनी अपलाइन को सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल ये चीजें मैंने बोल दी कि आपको सीनियर की और इनकी सहायता लेनी है, ठीक है? फिर धीरे-धीरे अपनों को वो करनी है, राइट? बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उनको खुद दिखाना नहीं आता है, वह खुद प्लान दिखाने लगते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है तथा वह अधूरी जानकारी बताने लगते हैं। मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ी एक रोग है। इसको मैं कहूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार आपको 10 बार बताने के बाद में गलती मत किया करो। आप अपने आप को महसूस किया करो कि मैंने गलती तो नहीं कर दी। आप एक चीज बोलो, अगर 3 घंटे की मूवी आप देख के आते हो, 3 घंटे की मूवी को आपका दोस्त अगर पूछता है तो क्या 3 घंटा उसको लेके बैठते हैं क्या? नहीं बैठते हैं ना। आप 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं तो उसको 10 से 15 मिनट में वो कर देते हैं और आप बोलते हो भाई साहब बहुत मजा आ गया, भाई साहब मूवी बहुत अच्छी थी। यही चीजें बोलते हो? हाँ भाई, यही चीजें बोलते हो ना, ठीक है? अब सोच के देखिए, 3 घंटे की मूवी 5-10 मिनट में कैसे समझ में आएगी? नहीं आएगी समझ में, बिल्कुल नहीं आएगी समझ में। क्यों? 3 घंटे की मूवी है। लेकिन हमने प्लान सीखा नहीं, आधा अधूरा प्लान आता है, हम ही उसको समझाने लगते हैं और फिर कहते हैं सर उसको मैंने प्लान की जानकारी दी थी, वो इंटरेस्ट नहीं है।
अरे एक चीज बताइए, आधा अधूरा किसी को मोटरसाइकिल चलाना सिखाओगे, वो तो एक्सीडेंट होएगा ही होएगा, राइट? तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है आपको। ऐसा करने से आप हताश हो जाते हो, इसलिए कभी ऐसी गलती ना करें। आप नेगेटिव हो जाओगे, राइट? आप नेगेटिव हो जाओगे, आप कहोगे कि भाई साहब ये प्लान खराब है, राइट? 1 टू 1 यानी कि आप अपने अपलाइन के साथ में घर जाके उससे मिलकर प्लान बताइए, यानी कि घर बुला ले सकते हैं, कंपनी के बारे में समझा सकते हैं। अपने अपलाइन अप डाउन के साथ में अपलाइन के साथ में प्लान के बारे में अपलाइन यानी कि सीनियर को बताएँगे, साथ में ध्यान से उस प्लान के बारे में समझाएँगे ताकि खूब बता सके और दूसरों को समझा सके, यानी कि उसको समझा के वो भी समझा सकता है। ग्रुप मीटिंग में आप अपने गेस्ट को प्लान समझा सकते हैं, आपके आस-पास में ग्रुप मीटिंग हो होती होगी, यानी कि आप उसमें शामिल कर सकते हो और प्लान दिखा सकते हैं। फिर आप खुद की वीकली ग्रुप मीटिंग रख सकते हो। आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करो, अगर आपके पास में प्लान जैसे मान लो कि प्लानों की संख्या ज़्यादा है, तो आप एक ग्रुप मीटिंग, एक सेमिनार के टाइप भी आप उसको कर सकते हैं और वहाँ पे आप एक वीकली मीटिंग, वीकली सेमिनार भी बोलते हैं, उसमें आप समझा सकते हो। उसमें आप अच्छे से समझा सकते हो, आपकी ग्रुप मीटिंग में 8 से 10 लोग हो सकते हैं, आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर अच्छे से साझा कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे सेमिनार लोगे, कुछ की टेस्टमनी होगी, बहुत सारी चीजें होगी, राइट? ये चीजें आपको करनी होगी। बिग इवेंट या सेमिनार, आप अपने गेस्ट को कंपनी के सेमिनार या बड़े इवेंट में ले जाए ताकि वह वहाँ बहुत सारे लोगों को देखेगा, समझाने का मौका मिलेगा, वह बहुत कुछ देखने को, समझाने के बाद बहुत से जल्दी जॉइनिंग भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माहौल में जाएगा, माहौल में आपको पता है कुछ भी खरीद लेता है, आपको पता है कि अपने पास में घर पे बहुत सारी चीजें अपने मार्केट में मिलती है, लेकिन मेले में जाते हैं तो अपन कुछ न कुछ खरीद के लाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माहौल में बहुत सारे खरीद रहे हैं तो अपन भी खरीदते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके सक्सेस कैसे मिलती है, उनकी टेस्टमनी के बारे में बताते हैं, तो वो आराम से वहाँ पे जाके बंदा जॉइन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेमिनारों में ना तो खुद जाते हैं, ना अपनी टीम को लेके जाते हैं। मेरे दोस्त, कहीं पे भी सेमिनार इवेंट होए, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, आप बैठ जाना और 3 साल के लिए सेमिनार वाली ट्रेन में बैठ जाना, आप आराम से 100% सक्सेस हो सकते हो, राइट? फॉलो अप। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है कि 10% प्लान देखकर लोग समझ में आता है, लेकिन 90% जॉइनिंग फॉलोअप के द्वारा आती है। ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार उसको प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद वो बंदा बोलता है सोच के बताऊंगा, मैं समझूंगा, मैं पूछूंगा, ट्राई करूंगा, और आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि अरे बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। गलत बात। ठीक है? वो उस बंदे के कोई न कोई डाउट है, उस बंदे के कोई न कोई डाउट है, या तो वो आपसे मिलके डाउट दूर करेगा, आपसे सिंगल से, ठीक है? या वो सोचेगा। क्यों? क्योंकि